हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे। तो वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, डेट्स भी आ चुकी हैं, सिलेबस भी आ चुका है और सिलेबस ने सबकी दुनिया हिला दी है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के सिलेबस को बचे हुए टाइम में कैसे रिवाइज करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, और कैसे पूरा का पूरा सिलेबस कवर करें इन बचे हुए दिनों में। इस पूरी की पूरी डिस्कशन में हम यही चीज़ें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बता देते हैं मैथ्स का सिलेबस क्या है। मैथ्स का सिलेबस आपने ऑलरेडी देख रखा होगा। मैथ्स के सिलेबस में कितने यूनिट हैं तो आपको मालूम है कि 20 यूनिट का सिलेबस है। कितनी यूनिट है तो 20 यूनिट्स का सिलेबस है। और आपको मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो टोटल क्वेश्चन भी कितने हैं, 100 है। और टोटल मार्क्स कितना है, ये भी कितना है आपका, 100 है। यानी कि आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि 20 यूनिट में अगर 100 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर एक यूनिट से, यानी कि एक यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे हर एक यूनिट से। तो यानी कि अगर हम बात करें तो मैथ से क्या है, आपके आएंगे 50 नंबर के क्वेश्चन, फिजिक्स से कितने आएंगे तो 25 नंबर के क्वेश्चन, और केमिस्ट्री से कितने आएंगे तो 25 नंबर के क्वेश्चन। ऐसा पूरे के पूरे सिलेबस में कहीं पे भी नहीं है कि मैथ से ज़्यादा परसेंटेज आएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री से कम आएगा। अगर यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है सिलेबस में तो हर एक यूनिट से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब जस्ट सपोज कि आपने देखो, समझो आपकी मैथ्स ने आपने बहुत अच्छा कर लिया मैथ्स में, तो 50 में 50 तो आप कर नहीं पाओगे, 50 में 45 ही कर पाओगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैथ्स पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अगर आपने 25 से 25 कर लिया तो 25 तो ला नहीं पाओगे। तो वहाँ से अगर हम मैथ और फिजिक्स को ऐड करें तो बहुत अच्छा करोगे तो 65 से लेकर 70 तक कर पाओगे, बहुत अच्छा करोगे तो हमें सिलेबस मैथ भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है और फिजिक्स भी पढ़ना है इस बचे हुए टाइम में, क्योंकि टाइम भी अपने पास बहुत ज़्यादा नहीं है। एक एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एक दिन भी आपने वेस्ट कर दिया तो समझो आप बहुत पीछे चले गए। ठीक है, तो हर एक दिन का अपना एक शेड्यूल होना चाहिए, हर एक दिन का क्या होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। अब बात आती है कि भैया कैसे करें पूरा का पूरा सिलेबस। तो पूरा का पूरा सिलेबस करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, 9th से लेके 12th तक की जो हमारी एनसीईआरटी है वो आपको उठानी पड़ेगी। किसकी, तो 9th और 10th की क्या उठानी है आपको, मैथ की। क्योंकि अब एसएससी रेलवे वाला सिलेबस यहाँ पे नहीं आएगा। जो एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, साथ में वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, वो या कि एसएससी रेलवे की कर ले या वर्ग 2 की कर लें, दोनों नहीं हो पाएगा। अगर वो वर्ग 2 और एसएससी और रेलवे को एक साथ लेके चल रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ वर्ग 2 की तैयारी कीजिए, अगर एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उधर ही फोकस कर दीजिए, क्योंकि एसएससी रेलवे वाली ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी ना ही मैथ आएगा। ये भी आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, क्योंकि मैथ्स 11th 12th आ रही है। ठीक है, 5 यूनिट है जो 9 10 से है और बची हुई 5 यूनिट जो है वो 11 12 से है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि 2 ही तो 3 यूनिट है जो 11 12th की, ऐसा नहीं है। 5 यूनिट प्योर 9 10th की है और बची हुई 5 यूनिट क्या है, 11 12th की है। तो इस चीज़ को आप बहुत बारीकी से समझिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एनसीईआरटी उठाओ भी। एनसीईआरटी उठाने का समय आ गया है। फिजिक्स पढ़ो एनसीईआरटी से, केमिस्ट्री पढ़ो और उसके साथ मैथ पढ़ो। एनसीईआरटी ही आपका क्या करेगा, बेड़ा पार करेगा। उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मार्केट में जो किताब आएंगी वो एसएससी रेलवे वाली ही आएंगी। वो अब 4-6 दिन में किताब तो नहीं छपेगी, देखो, तो उनके पास जो कंटेंट एसएससी रेलवे का है वही कंटेंट टाप के आपको दे देंगे। तो वो किताब खरीदने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिखता। तो आपको करना क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है, तो अभी जनवरी चल रहा है आपका, जनवरी के कुछ दिन बचे हुए हैं। तो जनवरी के 8 दिन है और फरवरी का आपका क्या है, 28 दिन। ठीक है, जनवरी और फरवरी में आप कोशिश करो कि पूरा का पूरा मैथ्स, पूरी की पूरी फिजिक्स, पूरी की पूरी केमिस्ट्री आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर लो।
कम से कम एक बार रीडिंग कर लो, एक बार नोट्स बना लो, टाइम जितना लगता है लगाओ, लेकिन ये चीज़ें करो। मार्च में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रिजर्व रखना है। मार्च में क्या करना है आपको, क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। जनवरी फरवरी में आप सिलेबस करो और मार्च में क्या करो, रिवीजन करो। और अभी आपको किसी भी कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ अभी बनी ही नहीं है, वो पुराने सिलेबस की टेस्ट सीरीज़ बेच रहे हैं। तो मार्च में जहाँ तक है लोग बहुत अच्छे से कंपाइल कर लेंगे, जैसे कोचिंग सेंटर वगैरह रिसर्च करके। मार्च में आपको टेस्ट सीरीज़ किसी बढ़िया कोचिंग की क्या ले लेनी है, परचेज कर लेनी है और उससे क्या करना है, प्रैक्टिस कर लें। जो कोचिंग सेंटर आपको ट्रस्टवर्दी लगे उसकी आप टेस्ट सीरीज़ लीजिए और मार्च में कम से कम 8 से 10 टेस्ट पूरा का पूरा दे के आप एग्ज़ाम में जाइए, तभी आप इस दौड़ में आगे दिखोगे, नहीं तो दौड़ में बहुत पीछे दिखोगे। अब ये खेल जो है ना, ये कॉम्पिटिटर्स के बीच में है। बहुत सारे जो यहाँ पे ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं है जो पहली बार दे रहा है, सारे के सारे वही स्टूडेंट हैं जो पात्रता परीक्षा पास कर गए हैं, अब मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो कंपटीशन भाई तगड़े लोगों के साथ है, तो तैयारी भी क्या होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए। बस यही चीज़ें थी जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। सिलेबस से डरे नहीं, सिलेबस को धीरे धीरे कवर करें, क्योंकि डरने से कुछ नहीं होगा, आपको कवर ही करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें।